डावर महासंगठन के समस्त वरिष्ठ जन, समस्त गुरुजन, समस्त साथी सारथी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम और समस्त उच्च अधिकारियों को मेरा सलाम। मैं छत्तीसगढ़ डावर महासंगठन से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और आप सभी को एक नए संदेश के साथ में, नए विचार के साथ में, कुछ नई जानकारी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी के समक्ष रखूँगा। और बहुत बढ़िया काम हो रहा है छत्तीसगढ़ डावर महासंगठन के द्वारा। और आज पूरे भारत में जिस प्रकार से पूरे भारत में ड्राइवर महासमाज का निर्माण किया जा रहा है, ड्राइवर महासंगठन का निर्माण किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। और आने वाले समय में आप सभी देखेंगे एक बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइवर समाज आगे बढ़ेगा, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। आज तक जितने भी ड्राइवर भाई सोए हुए थे उन सबको जगना पड़ेगा, उन सबको मैदान पे आना पड़ेगा अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। जब तक वो सामने आएंगे नहीं, वो अपनी व्यवस्था लेकर नहीं आएंगे, अपने तर्क वितर्क सोच विचार करके मैदान पर उतरेंगे नहीं, तब तक ड्राइवर अपना सम्मान वापस नहीं ले सकता। आज देखिए समूचे भारत में कहीं न कहीं से एक ज्वाला निकल पड़ी है, एक चिंगारी निकल पड़ी है और वो चिंगारी आगे बढ़ते आज विशाल आग का गोला का रूप धारण कर लिया है। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जिस प्रकार से भी आपके पास जानकारी आ रही है, आप देख ही रहे हो और निष्कर्ष भी निकाल रहे हो कि आगे कार्य हो रहा है। आज से पहले जिस प्रकार से संगठन बनाया गया, कैसा बनाया गया, किस लिए बनाया गया, वो सारी चीज़ भुनाकर, उन सारी चीज़ों को हटाकर माइंड से बिल्कुल उस चीज़ को ना लें और एक नए विचार के साथ में, एक नए आदर्श के रूप में आप ड्राइवर महासमाज को एक आदर्श मानिए, ड्राइवर संगठन को आदर्श मानिए। उसके बनाए गए नियम, उसके बनाए गए कानून और उसके बनाए गए संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़िए। और आगे बढ़ते साथ में जो हमारे भाई जो पीछे में खड़े हैं, अगल बगल हैं, जो संगठन के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जो संगठन के बारे में अनभिज्ञ है, उनको जानकारी दीजिए, अपने साथ लाइए और कदम से कदम बढ़ाकर चलने में उनको बताइए। मार्ग प्रशस्त करना बहुत ज़रूरी है। आज एक दूसरे के साथ में जिस प्रकार से हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, बहुत इफेक्ट नज़र आ रहा है। पहले जिस प्रकार से घटना घटित हो रही थी ड्राइवर भाइयों के ऊपर में, आम नागरिकों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से ड्राइवर को की घृणा के नज़र से देखते थे, ड्राइवर से बात करने से पहले मैं और तू तड़ाक से जो बात किया करते थे, उसमें कमी आई है। और इस कमी का प्रमुख कारण है आपकी वर्दी और आपका आईडी। ये दो चीज़ बहुत प्रभाव डाला है, दो चीज़ बहुत फर्क किया है आपके मान सम्मान को। और जिस दिन ड्राइवर महासमाज के अंदर में जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं वो सब जुड़ जाएंगे, एक दिन ऐसा माहौल तैयार होगा, एक दिन ऐसा ड्राइवरों का एक विशाल समूह मैदान पर उतरेंगे। उस दिन पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा। हमको किसी प्रकार से मैदान को उतरने से हमको कोई भूख हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी, हमको हाहाकार मचाना नहीं पड़ेगा, अनिश्चित काल हमको हड़ताली करनी नहीं पड़ेगी। जिस दिन संपूर्ण भारत के हमारे ड्राइवर भाई अगर हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप देख लीजिए 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, कई सरकारें आई, कई सरकारें बदली गई, और जब तक अभी आप देख लीजिए 2023 में हम अभी प्रवेश करके निकलने वाले हैं और 76 साल गुजर जाने के बाद में आज भी ड्राइवर शोषण का शिकार होते रहे हैं। हालांकि आप 2020-21 से देखिए, 2020-21 और 22 से देखिए, इसमें थोड़ी कमी आई है। जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ड्राइवर संगठन बनाकर ड्राइवर यूनिटी का निर्माण करके एकजुटता का मिसाल कायम किए हुए हैं।
उसमें थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अभी भी हमारे भारत के अधिकांश राज्य पिछड़े हुए हैं, संगठित नहीं हुए हैं। हर अन्य ज़िले भी पिछड़े हुए हैं। हर एक स्टेट में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ज़िले हैं वो कमज़ोर नज़र आते हैं। और एक कमज़ोरी को दूर करके एक सशक्त माध्यम से विशाल संगठन का रूप धारण करके समूचे भारत से अगर हमारे ड्राइवर भाई एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं तो ये मेरी गारंटी है, और हम बहुत जल्द ही कामयाब होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि हम 76 साल जो झेल चुके हैं आगे भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। ये समय अब आने वाला है जब ड्राइवर का एक स्वर्णिम दिन होगा, हमारा भी एक सुनहरा भविष्य होगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, आप सभी के मान सम्मान के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप संगठित होइए और अपने हक और अधिकार को पहचानिए। और इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप तो जुड़िए, साथ साथ जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको जोड़िए। उनके माइंड में जो भरा पड़ा है कि क्या होगा संगठन से, उनको समझाइए संगठन क्यों बनाया गया, संगठन का रूल्स क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया संगठन। ये किसी अकेले की बेनिफिट के लिए नहीं है, ये संगठन सभी के लिए है, हमारे सभी ड्राइवर भाइयों के लिए है। उसके हक और अधिकार को लेने के लिए संगठन बनाया गया है। ये कोई समिति या संस्था नहीं है। कई भाई का माइंड जो है इसी में बस जाते हैं कि ये संस्था है, ये समिति है, और समिति में पैसे लिए जाते हैं। पैसे लेने के बाद में जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होता है, वो पैसे लेके फरार हो जाते हैं। ऐसा काम नहीं हो रहा है आज समूचे भारत में, देख लीजिए। धन्यवाद।